पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सवेरे आप सबके बीच खेल समझाने हम बैठे हुए हैं। बिहार में 2 चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और तीसरे चरण की तरफ हर दल बढ़ चुके हैं। तीसरे चरण में तेजस्वी यादव भी खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 2 चरणों में क्या परिस्थितियां हुई, चुनाव को लेकर के जो रिपोर्ट सामने आए, कई जगहों पर चुनाव के जो प्रतिशत थे, जो वोटिंग जो हुआ था, वो वोटिंग कितना कम हुआ था, इससे अंदाज़ा सभी दलों ने लगा लिया कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में कैसे वोट प्रतिशत आगे बढ़े, निर्वाचन आयोग भी लगा हुआ है और कौन दल को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा इसके लिए भी टेंशन में है। तो कौन रेस में आगे है? क्या तेजस्वी यादव खूब मेहनत कर रहे हैं या एनडीए गठबंधन, मोदी का परिवार सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है? खेल समझने के लिए बाबा के पास चलते हैं, पूछते हैं कि क्या 2 राउंड के वोटिंग के बाद चर्चा गर्म है? ताज़ा सर्वे में तेजस्वी ने बाजी मार ली है। चलिए बाबा से समझते हैं, बातचीत करते हैं। मोदी का परिवार आगे नहीं है क्या 2 चरण के चुनाव के बाद से बाबा? क्योंकि वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम हुए, टेंशन में काफ़ी ज़्यादा लोग थे, पर पार्टी तो थी ही, निर्वाचन आयोग तो थी ही, तेजस्वी यादव भी टेंशन में थे कि ये क्या हो रहा है। तो तेजस्वी बचे हैं कि मतलब क्या हो रहा है उनके साथ में? देखो, भोजपुरी में हमने ये कहा जाला, समझ लो जी कि बबूर के नीचे आम रोज हमेशा ना मिले। जी जी। सबसे बड़ी बात कि याद होगा 2019 का चुनाव, लोगों ने अपने नाम के पीछे क्या लिखा था? मैं भी मोदी। मैं भी मोदी जी। इस बार मोदी का परिवार लिख रहे हैं जी। तो भैया, मोदी का परिवार लिख लेने से आपको वोट लोग नहीं देंगे, ये बात लिख लीजिए जी। आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और 10 साल में आपने क्या काम किया है? राम मंदिर आप बनवाए हैं क्या? राम मंदिर आप नहीं ना, कोर्ट ना बनवाया है जी। बिल्कुल बिल्कुल। आप श्रेय ले लीजिए। अब तेजस्वी यादव जैसे श्रेय ले रहे हैं कि 17 महीना में हम पूरा बिहार को नौकरियां दे दिए, लेते रहे श्रेय। साइन किसने किया था? ये तो कंफर्म है ना जी कि साइन नीतीश कुमार का हुआ था जी। अगर उनमें दम होता तो अपने विभाग का ट्रांसफर पोस्टिंग कहाँ ने करवा लिए? नीतीश कुमार ने कलम चला दिया, सारा ट्रांसफर पोस्टिंग पैक जी। देखिए, वर्तमान जो 2024 का चुनाव चल रहा है, इसमें श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है जी। मेन मुद्दा भटक गया है। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है ये कोई नहीं पूछ रहा है। आप पढ़ाई लिखाई कर करके रोजी रोजगार खोज रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा, आप पलायन कर रहे हैं। और इन सारी बातों पर यही सुशील मोदी ने है, जब कोरोना काल में जब लोग बाहर से पलायन होकर के, पलायित होकर के यहाँ आ रहे थे जी। तो जब एक ट्रेन में भर के जब लोग जाने लगे तो उन्होंने कहा कि देखिए कितना अच्छा हमारे बिहार के लोग हैं कि फिर से देखिए अपने काम में निकल रहे हैं। यानी कि आपको शर्म भी नहीं आती है। ये सारी बातें इस चुनाव का मुद्दा होना चाहिए था, लेकिन इसमें मुद्दा बिल्कुल बदल गया। 2 चरण के चुनाव के बाद ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है जी। एक ठाकुर के यहाँ एक सज्जन गए थे बाल कटवाने के लिए, वहीं एक आदमी आया, बोले कि ये ठाकुर सबका तो बाल काट रहे हो, मेरा जरा गिन के बता दो कितना है, उस हिसाब से पैसा देंगे। तो बोला कि हुजूर इनका काट लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको कितना बाल है जी। जब उसका खत्म हो गया तो बोला आइए बैठिए। अस्तूरा लिया, सारा बाल काट के नीचे गिरा दिया, बोला सर गिन करके बता दीजिए, जो बुझाए पैसा दे दीजिए, आप ही पर रहा। वही स्थिति यहाँ हो रही है। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने क्या किया? चलिए मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारी चीज़ों को हम मान लिए। नरेंद्र मोदी ने जो कहा सब कर लिया। 2 करोड़ नौकरी मिला क्या? 2019 में वोट दिए थे ना आप? 2014 में भी बहुत लोग वोट दिए होंगे, पता नहीं उस समय आपका वोट देने का उम्र था कि नहीं था। तो 2014 में भी बहुत सारे युवा वोट दिए होंगे। और 2005 से पहले का लालू का किया हुआ आप दिखा करके वोट लीजिएगा। लालू ने भी यही किया, मुसलमानों को डराया कि देखो वो कोका है काट लेगा। नहीं, भाजपा को बताया कि अरे बाप उधर मत सटना, कॉम्युनल लोग हैं, हम लोग सेकुलर हैं, हमारे पास आओ। सारे लोगों ने उन पर भरोसा किया, नतीजा 2 टिमटिमाटी सीट। ये आक्रोश सब जगह है। लेकिन 2 चरण के चुनाव के बाद एक बात तो
निश्चित रूप से है कि आपने भी सर्वे किया, हमारी पूरी टीम सर्वे की। 4 सीटों पे जो पहले चरण में चुनाव हुआ उसका भी सर्वे हम लोगों ने किया। 5 सीटों में दूसरे चरण में चुनाव हुआ उसका भी सर्वे हम लोगों ने किया। एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि कांटे की टक्कर है। कई एजेंसियों ने सर्वे किया है। बिहार की 40 सीटों में जब सर्वे कर रहे हैं तो 9 सीटों का आंकड़ा जो है उसमें से अधिकांश सीटें जो हैं वो कड़े कॉन्टेस्ट में हैं, और इन सीटों पे अधिकांश सीटों पे 8 सीटों, माफ कीजिएगा 5 सीटों पे जो सबसे ज़्यादा अगर किसी के उम्मीदवार हैं तो वो नीतीश कुमार के हैं। बिल्कुल। और नीतीश कुमार की बेचैनी बता रही है कि वो उस जगह नहीं पहुंच पाए हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने लिया क्यों, इस पर हम कई एपिसोड कर चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार को लेने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक ही इच्छा थी, माने एक ही उसका योजना रणनीति था कि जिस इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार मोदी के विरोध में या भाजपा के विरोध में गैर भाजपाई दलों को जोड़ करके बना रहे हैं, उसको सबसे पहले ध्वस्त करना है। अब मुझे लगता है कि इस प्लान में मोदी सक्सेस भी हो गए हैं। बिल्कुल सक्सेस हो गए हैं। आप देखे हुए का युद्ध होता है ना तो सबसे पहले सेनापति को मारा जाता है। आप चेस का खेल भी खेलिएगा ना, जी, बिल्कुल। तो उसमें सब कुछ राजा को घेरने के लिए होता है। तो राजा जब घिर गया, चेकमेट हो गया, तो सब कुछ चेकमेट हो गया। उस पूरी योजना के सूत्रधार थे नीतीश कुमार, और उस सूत्रधार को ही अपनी तरफ कर लिया, ध्वस्त हो गया। आप देखिए कि ममता बनर्जी कहाँ है। अब इसका असर जो है 2024 के चुनाव पर पड़ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के आने का फायदा बिहार में मिलता हुआ दिखाई भाजपा को नहीं मिल रहा है। अगर आप कहिएगा 2019 की, तो 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी 6 सीट पर लड़ी थी, 6 जीत करके आई थी। कमजोर कड़ी कौन था ये हम बताने जा रहे हैं। 17 सीट पे चुनाव लड़ी थी भाजपा, 17 जीत करके आई थी। 16 सीट पे हुजूर लड़े थे, 4000 पार। तो हुजूर का 17 में से 16 आया था। एक अगर कहीं गच्चा था तो वो थे नीतीश कुमार, वही एक हारे थे। खैर इस बार उनको 16 सीटें मिली हैं, जो जीते हुए थे सब सीट उनको मिला है। कुछ सीटों पे दाएं बाएं हुआ है, इधर उधर चेंजेज हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते थे कि वो सीट हमको मिल जाए। कई लोगों का कई खून माफ किए हैं, नहीं स्पेशल कानून में संशोधन करके कितना लोगों को जेल से निकाले हैं, तो भाई ऑबलाइज करना था ना। उस सब काम करने के बाद अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जिन लोगों के लिए वो मेहनत कर रहे थे उन लोगों का भी दाव जो है घटता हुआ नजर आ रहा है। इन सीटों पे सीधी सीधी बात नजर आ रही है कि दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ 5 सीट पे, उस पर रत्नेश पूरा ये कोई भी सर्वे रिपोर्ट आप निकाल लीजिए तो सर्वे रिपोर्ट में ये कोई दावे के साथ नहीं कह रहा है कि 5 सीट पे एनडीए जीत रहा है। तेजस्वी यादव का जो चेहरा है, उसकी चेहरे की खुशी और जिस तरह से वो प्रबंधन कर रहे हैं, वो देख करके लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं पटकनी जरूर दे दी है। एक ताज़ा सर्वे में देख रहा था किसी चैनल पे, निजी चैनल पे, उसमें शायद एबीपी पे देख रहा था। एबीपी पे एक सर्वे चल रहा था, उस सर्वे में 40 सीटों का पूरा जोड़ घटाव बताया जा रहा था, हालांकि देश के अलग अलग राज्यों का भी बताया जा रहा था, जिसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला यही 5 गो राज्य थे जो बिहार से सटे हुए हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड, ये सारे राज्य जो हैं वो प्रभावित कर रहे थे। अब सबसे पहली बात ये देखिए, पश्चिम बंगाल की बात कीजिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें दिखाई जा रही है, 20 सीट टीएमसी को दिखाई दे रही है और 2 सीट कांग्रेस को, यानी कि कहीं ना कहीं बढ़त प्राप्त 50-50, जो 20 और 80 का परसेंटेज था वो 50-50 पर आ गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां गेन कर रही है, लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी लूज कर रही है। अच्छा। और लूज करने का कारण क्या है? नीतीश कुमार। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के उस गठबंधन से बाहर होने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को वहां मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को संभवतः झारखंड में भी वही फायदा मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी वही फायदा मिलेगा, लेकिन बिहार में कहीं ना कहीं वो मोर के पंख की तरह है। मोर जब नाचता है ना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, लेकिन जब नाचना बंद करता है, पैर पर नजर पड़ता है ना तो वो काफी परेशान हो जाता है। वही स्थिति यहाँ हो गई है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि बहुत सारी चीजों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के चेंजेस क्यों किए। सभी लोगों को रखा, लेकिन रमा देवी ने कौन गलती किया था, इससे काफी संख्या में नाराज हैं वो वैश्य समाज के लोग। बिल्कुल। उसके साथ अजय निषाद की बात कर रही है। अजय निषाद ने कौन गलती किया था? वो तो उनका तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हत्या हो गया, इसलिए कि वो मुकेश सहनी के साथ
पूरा जम करके लड़ाई लड़ रहे थे। जी जी। जब जब मुकेश सहनी थोड़ा सा फन उठाते थे, फुफकारते थे, तब तब ये अटैक कर देते थे, उसका इनको सजा भोगना पड़ा। इसके बाद अश्विनी चौबे की बात कर लीजिए। अश्विनी चौबे ने कौन गलती किया था? अश्विनी चौबे तो लगातार काम कर रहे थे, उनका सीट आपने लिया। इन तीनों के अलावे ऐसे 7 से 8 लोग थे जिनका टिकट कटना था, कहाँ नहीं कटा? नहीं कटा, उसके पीछे कारण था। नीतीश कुमार फैक्टर थे। भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो कहीं ना कहीं वो डर तो था। कहने के लिए तो हम कह देंगे पूरा देश मेरा, पूरा संसार मेरा, लेकिन हमारे पड़ोस में हरि कीर्तन लाल रहते हैं, उनको नहीं पहचानते हैं, तो पूरा देश मेरा कैसे? यहाँ स्थिति ये है कि एक अच्छी प्लानिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत जरूर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा था कि राम मंदिर का उद्घाटन कर देंगे तो पूरा देश जो है ना, मतलब इन्फ्लुएंस कर जाएगा, पूरा इन्फ्लुएंस कर जाएगा। लेकिन ये झटका लगा है, लोगों को के दिमाग में ये बात डाल दी गई है। अब चाहे जितना भी आप लालू प्रसाद को कोस लीजिए, आप 30 से 32 सीट से ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, यानी कि आप लॉस में हैं। याद होगा रत्नेश, हम लोग शुरू से जब ये चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, तब से हम लोग लगातार ये बात बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस परिस्थिति में है, और नीतीश कुमार रहें या न रहें, 30 से ज़्यादा सीट जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और अगर 30 सीट भी लेकर के आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे स्वर्णिम काल कहा जाएगा। क्योंकि 2014 का चुनाव यदि आप देखते हैं अपनी नज़र से, तो 2014 में नीतीश कुमार इसके साथ नहीं थे, एनडीए 31 सीट जीत करके आई थी। लेकिन आज जब सभी सर्वे आके आंकड़े आ रहे हैं, तो उसमें नीतीश कुमार कमजोर कड़ी साबित हो रहे हैं। एक तरफ आप देखिए कि कांग्रेस कमजोर कड़ी है इंडिया गठबंधन में, 70 सीट उसको मिला था, 19 को जीत करके आई थी। नीतीश कुमार को 131 सीट मिला था ना, 131 सीट मिला था, 131 सीट में 43 को जीत करके आए थे। ये दोनों कमजोर कड़ी है अपने अपने खेमे के। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आपने देखा कि 9 से 1 सीट भी दाएं बाएं नहीं किया। उसमें भी उम्मीदवारों की बात करें तो दे दिया कि लीजिए ना, 4 को 5 को हार जाइए, लेकिन बाकी का उम्मीदवार जैसे हम कहते हैं वैसे तय करना होगा आपको। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद ने जो स्ट्रेटजी बनाई, उस स्ट्रेटजी में वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। और जिनके पास हारने के लिए कुछ नहीं था, वो जीतने के जगह पर आकर के खड़े हो गए हैं। इसका सीधा सीधा जो आंकड़ा निकल के आ रहा है, जितने भी सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी सर्वे रिपोर्ट है, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी तो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन 30 से 35 से ज़्यादा वो भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वो लगातार पिछले 2 महीना से 3 महीना से वो अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे हैं और वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। अब जो परिस्थिति बनी है, उसमें सर्वे का रिपोर्ट यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बार नीतीश कुमार के को लेकर के गच्चा में खाएगी ही खाएगी। और तेजस्वी यादव इस बार शून्य पर नहीं आएंगे, इस बार उन आंकड़े में आएंगे, और इसका प्रभाव 2025 के चुनाव में पड़ेगा। क्योंकि ये तो लोकसभा का चुनाव है, जब लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव का प्रभाव दिखेगा तो विधानसभा में निश्चित रूप से वो कड़ा टक्कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। देखा दर्शकों आपने किस तरीके से ये आंकड़े बता रहे हैं कि इन आंकड़ों में तेजस्वी यादव की जो खुशी है वो छिपी हुई है, और शायद इसी वजह से उनका परफॉर्मेंस जो है वो दुगुना होता जा रहा है। फिलहाल के खेल समझ में इतना ही, लेकिन दिन भर भारत लाइव पर चर्चाओं का बाजार, राजनीतिक गलियारे की जारी रहेंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव पर। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।